हेलो प्यारे बच्चों। अभी तक हम 5 प्रश्न को आपको बताए थे। अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं छठे प्रश्न से। 6 से लेकर के 10 प्रश्न तक ही है इस प्रश्नावली में। उसके बाद हम विस्तृत उत्तरी प्रश्न को देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग छठा प्रश्न को हल करते हैं। और इसको थोड़ा सा हल करने की टेक्निक अलग है। बाकी ये सभी प्रश्न जो हैं पहले के प्रश्न के जैसे ही हल होंगे। कुछ ही जो प्रश्न हैं जो चेंज होंगे, जैसे छठवां और यहाँ पे 10वां। तो चलिए पहले छठवें को हम लोग हल कर लेते हैं। और मैं आशा करता हूँ कि वह वीडियो आपने देखा होगा और उसको बार बार आप लगा करके प्रैक्टिस किए होंगे। ठीक है, अगर आपने ऐसा किया है तो आगे के प्रश्न ये जो सभी हैं आपको बहुत ही आसानी से हल करना आ जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। तो छठा प्रश्न को देखा जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, भिन्न के रूप में है तो इन दोनों का एलसीएम लेते हैं। तो 3 और 2 का एलसीएम अब जानते हैं 6 होता है। अब तिर्यक गुणा कर दीजिए इसमें। तो तिर्यक गुणा जब करेंगे तो 3 और उसके बाद से यक्स प्लस वाई और माइनस इसका जब गुणा करेंगे तो 2 यक्स माइनस वाई। अब बराबर का यहाँ पे हो जाएगा 8। समीकरण 1 को हम पहले हल कर रहे हैं। अब इसके बाद से इसका इसमें गुणा कर दीजिए, फिर इसमें कर दीजिए। तो जब गुणा कर देंगे तो 3 एक्स हो जाएगा और यहाँ पे 3 वाई हो जाएगा। 3 एक्स 3 वाई और माइनस का 2 एक्स। और यहाँ पे देखिए माइनस ये भी है और ये भी है। जब इसका इसमें किए हैं तो इतना आ गया। अब इसका जब इसमें करेंगे तो माइनस माइनस क्या होता है, गुणा में हो जाता है प्लस। तो 2y अब बराबर का 8। और यहाँ पे जो 6 है, 6 का गुणा इसमें कर देंगे तो हो जाएगा यहाँ 6। अब देखिए यहाँ 3x है, 3x में से माइनस का 2x घट जाएगा क्योंकि ये माइनस का है। तो आएगा बचेगा क्या x। और यहाँ पे 3x y जो है प्लस का है, ये भी प्लस का है, ये जुड़ कर हो जाएगा 5y। और इसका इसमें गुणा कर देंगे तो आज के 48। ये समीकरण नंबर 1 आ गया। अभी हम एक समीकरण को हल किए हैं तो एक समीकरण मिला है हमको। इसी तरह से ठीक हम दूसरे वाले को भी हल कर रहे हैं। तो अब जानते हैं 3 और 4 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। ठीक है, इसका इसमें गुणा कर दीजिए तो 4 यक्स प्लस वाई। फिर उसके बाद इसका इसमें गुणा कर देंगे तो प्लस का है यहाँ पे 3 यक्स माइनस वाई और बराबर का यहाँ हो जाएगा 4। अब ध्यान दीजिए, इसका इसमें गुणा कर देंगे और इसका इसमें फिर इसका इसमें जैसे ये किए हैं ठीक उसी प्रकार इसको हल करेंगे। तो इसका इसमें करेंगे तो 4 यक्स हो जाएगा और यहाँ पे 4 वाई प्लस यहाँ पे 3 यक्स और यहाँ पे माइनस का 3 वाई। ठीक है, इसका इसमें कर देंगे तो 4 गुणे 12। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे देखिए 4 एक्स यानी 4 एक्स यहाँ पे प्लस का है, ये भी प्लस का है 3 एक्स तो हो जाएगा 7 एक्स। अब यहाँ पे 4 वाई और माइनस 3 वाई क्या है, माइनस का है और ये प्लस का है। तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा तो वाई सिर्फ बचेगा। और यहाँ 12 का जब 4 में गुणा करेंगे तो 12 का 12 चौके 48। यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस बीच वाले को बराबर करेंगे। तो बीच वाले को बराबर करने के लिए समीकरण नंबर 2 में 5 से गुणा करना होगा। तो इसमें हम गुणा कर देंगे 5 से। ठीक है, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे जब गुणा कर देंगे तो 7 पचे 35 यक्स हो जाएगा और यहाँ पे 5 वाई हो जाएगा। इसका इसमें कर देंगे तो 8 पचे 40, 40 को यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, 5 चौके 20 4 24। अब देखिए हम क्या किए, इसमें गुणा कर दिए हैं और लिख दिए हैं। इसको हम मान लेंगे समीकरण नंबर 3। अब लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में से क्या घटाएंगे, 1 घटाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 35 यक्स और प्लस का 5 वाई बराबर 240। इसमें से घटाएंगे यहाँ पे तो यहाँ ये यक्स हो जाएगा और यहाँ पे 5 वाई अब बराबर का यहाँ हो जाएगा 48। अब जब घटाएंगे देखिए ये माइनस और प्लस है, सॉरी ये एक समान है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये कट जाएगा। अब इसमें से घटाएंगे तो इसको हासिल दे देगा तो यहाँ पे 2 बचेगा। फिर यहाँ पे 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 1 बचेगा बराबर, यहाँ पे घटाएंगे तो 34 बचेगा, 34 यक्स। फिर
इसके बाद से जब 34 को उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा, 192/34। और जब 2 से काटेंगे तो यक्स बराबर क्या हो जाएगा, 2 9 18 और 2 6 12, 96/17 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे x का वैल्यू मिल गया। अब ये जो वैल्यू है समीकरण नंबर 1 में रख देंगे हम, और उसके बाद से जब रख करके हल करेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे समीकरण नंबर 1 से, तो यहाँ पे देखिए 96/17 प्लस 5y बराबर 48। अब इसको ट्रांसफर कर दीजिए, तो यहाँ पे 5y बराबर 48 माइनस 96/17। अब देखिए यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए, यहाँ पे फिर यहाँ पे क्या कर लीजिए, एलसीएम लेंगे तो यहाँ 17 हो जाएगा, 1 से भाग देंगे तो 17 आएगा, 17 का गुणा 48 में कर दीजिए। तो जब 17 का गुणा 48 में करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, 8 7 56, 56 को 6 हासिल 5 और 7 चौक 28 और 28 5 33 यहाँ पे हो जाएगा। फिर यहाँ पे 7 1 8 यहाँ पे गुणा हो जाएगा, यानी 8 एकम 8, 4 एकम 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा। अब उसके बाद से यहाँ पे देखिए 6 हो जाएगा, 8 3 11 हो जाएगा और 4 3 7 1 8 हो जाएगा, 816 हो गया। तो यहाँ पे 816 रखेंगे और माइनस का यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 5y है, या फिर 5y लिखेंगे और 816 में से घटाएंगे, 816 में से 96 घटाएंगे तो क्या होगा, 0, इसको हासिल दे देगा तो 11, तो 9 2 11 और उसके बाद यहाँ पे 720, तो 816 में से 96 घटाएंगे तो 720 बचेगा, 720 और यहाँ पे 17। ठीक है, फिर अब इसके बाद से आप यहाँ पे 5 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो y बराबर हो जाएगा 720/17 गुणे 1/5। अब इसको काटिए, 5 से 720 में भाग दीजिए, 720 में कितना से 5 से भाग, तो 5 एकम 5, यहाँ घटाएंगे 2 और इसको उतार लेंगे तो 2, 5 चौके 20, तो यहाँ 20 हो जाएगा। फिर उसके बाद से यहाँ पे 2 लेंगे, इस 0 को उतार लेंगे तो फिर 5 चौके 20, यानी y बराबर क्या हो जाएगा, 144/17। तो ये आपके 2 आंसर मिल गए। तो इसी तरह से आप इस प्रश्न को हल करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को रोक करके नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग 7वें प्रश्न को देखते हैं। 7वां प्रश्न चलिए हल कर लेते हैं। देखिए इसको पहले प्रश्न के दूसरे प्रश्न के जैसा ही करेंगे। इसमें हमको देख रहा है क्या मानना है, 1/x + y को मान लेना है p और 1/x - y को मान लेना है q। तो यहाँ पे लिखेंगे माना 1/x + y = p और 1/x - y = q। अब ये वैल्यू इसी में रख देना है। तो देखिए यहाँ पे 6, यहाँ पे 1/x + y को मान लेंगे यहाँ p, तो p लिखेंगे 6p। यहाँ पे हो जाएगा 7q बराबर 3, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 1/x + y बराबर मान ले हैं p और 1/x - y बराबर q। तो रखेंगे तो क्या होगा, देखिए p/2 - q/3 = 0। अब हम इसको एलसीएम लेकर सॉल्व कर सकते हैं। तो एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो 3p - 2q बराबर का 0 हो जाएगा। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3p - 2q बराबर 0। 3p बराबर यहाँ इक्वल ट्रांसफर कर देंगे तो 2q हो जाएगा। ठीक है, अब p बराबर क्या हो जाएगा, अगर 3 को ट्रांसफर कर देंगे तो 2q/3। अब ये p का वैल्यू क्या कर देंगे, हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो देखिए यहाँ पे p और गुणे 6 गुणे p का वैल्यू 2q/3 और -7q बराबर का 3। 3 2 जा 3 दूना, ठीक है, और 2 का गुणा इसमें कर देंगे तो 4q - 7q बराबर 3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे
4 में से 7 क्यूब घटेगा तो माइनस का 3 क्यूब बराबर 3 बचेगा। अब क्यूब बराबर क्या हो गया, उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 3 बटा माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से फिर यहाँ पे काटेंगे अगर तो क्यू बराबर मिलेगा क्या, माइनस का 1। ठीक है, अब यहाँ पे क्यू का वैल्यू क्या है, 1 बटा यक्स माइनस वाई है, यहाँ पे देख सकते हैं। फिर यहाँ पे माइनस का 1, अब इसका तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे तो -1 गुणे यक्स माइनस वाई बराबर 1 बचेगा। माइनस एक्स को उधर ट्रांसफर कर दीजिए तो एक्स माइनस वाई बराबर -1 हो जाएगा। अब y को उधर ट्रांसफर कर देंगे अगर हम तो x बराबर हो जाएगा y माइनस 1। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए q का वैल्यू -1 आया है तो q का वैल्यू इसी समीकरण में रख देंगे तो p का मान निकल जाएगा, p इक्वल टू 2/3 और q का वैल्यू -1 तो p बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का 2/3। ठीक है, उसके बाद से ये इसका वैल्यू क्या है, p का वैल्यू यहाँ पे -2/3 आ गया तो यहाँ पे p का वैल्यू माने हैं 1 बटा यक्स प्लस वाई बराबर माइनस का 2/3 तिर्यक गुणा इसका इसमें इसका इसमें, तो जब गुणा कर देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, देखिए माइनस का 2 यक्स प्लस वाई बराबर का 3, यहाँ हो जाएगा x प्लस वाई बराबर यहाँ पे 3/2 हो, माइनस का 2 होगा लेकिन माइनस हम ऊपर लिखते हैं तो इस तरह से यहाँ पे इतना हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे आपको दिख रहा है x का मान y माइनस 1 तो ये वैल्यू उठा करके इस समीकरण में हम लोग रख देंगे तो x का वैल्यू क्या है, y माइनस 1 प्लस का y बराबर माइनस का 3/2। फिर उसके बाद यहाँ पे 2y और ये माइनस को उधर भेज देंगे तो माइनस का 3/2 और ये माइनस का 1 उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस का। ठीक है, अब यहाँ पे एलसीएम लेकर इसको हल कर सकते हैं तो जब हल करेंगे तो माइनस का 3 इसका इसमें गुणा कर दीजिए प्लस का 2/2 जो घटाएंगे तो माइनस का 1/2 आएगा आपका। ठीक है, तो 2y बराबर माइनस का 1/2। अब जब 2 को ट्रांसफर करेंगे उधर तो y बराबर माइनस का 1/2 अब फिर से 1/2 हो जाएगा क्योंकि ये गुणा के रूप में है, जैसे उधर ट्रांसफर करेंगे थे तो ये भाग के रूप में हो जाएगा, बटा के रूप में हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1 का 1 में 1 और यहाँ पे 4 तो इस तरह से y का वैल्यू माइनस का 1/4 आ गया। अब ये वैल्यू हम उठाकर इसमें रख देंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए y का वैल्यू -1/4 और माइनस का 1 तो इस तरह से कभी भी स्थिति बने तो इसका इसमें डायरेक्ट गुणा कर देते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, -1 और यहाँ पे माइनस का 4/4 तो x का मान आ जाएगा क्या, माइनस का 5/4। तो इस तरह से इस प्रश्न को आप हल करेंगे। ठीक है, तो अब हम 8वें प्रश्न को हल करते हैं। तो प्यारे बच्चों देखिए जिस तरह से 7वां प्रश्न किए हैं ठीक उसी तरह से 8वां प्रश्न है। तो 8वां प्रश्न देखा जाए, यहाँ पे आप इसको लिख सकते हैं, इस पूरे को 10 गुणे 1/x प्लस वाई, फिर आगे इसको लिख सकते हैं 2 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर 4। ठीक है, आप इसको मान सकते हैं p, इसको मान सकते हैं q, तो यहाँ पे हो जाएगा 10p। ठीक है, और प्लस का यहाँ पे 2q बराबर का 4। यहाँ पे आप लिखेंगे माना p बराबर 1/x प्लस वाई और q बराबर 1/x माइनस वाई। ठीक, इस तरह से इसको माने हैं, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। फिर यहाँ पर भी आप लिख सकते हैं 15 गुणे 1/x प्लस वाई, यहाँ पे 5 गुणे 1/x माइनस वाई बराबर का -2, ये हो जाएगा 15 और इसको माने हैं p और यहाँ पे 5 इसको माने हैं q बराबर यहाँ पे -2। ठीक है, अब हम यहाँ पे समीकरण नंबर इसको 2 कर लेंगे
अब बीच वाले को बराबर करेंगे तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 5, तो यहाँ पे हमको गुणा करना पड़ेगा 2 से और इसमें गुणा करना पड़ेगा 5 से। तो जब 5 से इसमें गुणा करेंगे तो इसमें होगा 5 हम 50p, फिर 5 दूनी 10q, फिर 5 चौके 20। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। 2 से इसमें करेंगे तो 30p और यहाँ पे 10q और यहाँ पे माइनस का 4 यहाँ पे हो जाएगा और ये चौथा समीकरण। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 3 धन 4, यानी 3 और 4 को जोड़ेंगे। जब 3 और 4 को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे 50p प्लस 10q बराबर 20, यहाँ पे होगा 30p माइनस 10q बराबर माइनस का 4। अब यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा और कितना हो जाएगा 80p और यहाँ पे कितना हो जाएगा, आप जब जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। ठीक है, अब 80 को उधर जब ट्रांसफर करेंगे तो 16/80 हो जाएगा। तो आप 16 से जब 80 को काटेंगे तो p बराबर 1/5 हो जाएगा, 16×5 80। ठीक है, अब p का वैल्यू हमको मिल गया तो q का वैल्यू हम निकालेंगे। तो q का वैल्यू निकालने के लिए हम समीकरण नंबर 1 में रख देंगे। तो यहाँ पे 10 और p का वैल्यू 1/5 और प्लस 2q बराबर 4 हो गया। 5 दूनी 2 हो गया, तो 2 प्लस 2q बराबर 4 है। 2 को ट्रांसफर करेंगे तो 2q बराबर यहाँ पे 4 माइनस 2 हो जाएगा। तो 2q यहाँ पे बराबर का 2 होगा। अब इसको काटेंगे तो q बराबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब हम जानते हैं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, p का वैल्यू हम क्या माने थे, 1/x प्लस वाई माने थे। तो यहाँ पे 1/x प्लस वाई बराबर 1/5। तिर्यक गुणा कर लीजिए इसका। जब गुणा करेंगे तो x प्लस वाई बराबर यहाँ पे हो जाएगा 5, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पे q को माने हैं क्या, 1/x माइनस वाई माने हैं, 1/x माइनस वाई। तो यहाँ पे जब रखेंगे 1/x माइनस वाई बराबर 1, तो तिर्यक गुणा इसमें कर देंगे तो x माइनस वाई बराबर 1 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण नंबर आप 6 मान लेंगे, सॉरी 5 मान लेंगे और ये समीकरण नंबर 6 मान लेंगे। अब समीकरण 5 यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण 5 प्लस 6 को जोड़ने पर, तो जोड़िए यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है और यहाँ x माइनस वाई बराबर 1 है। तो जब जोड़ेंगे तो ये कट जाएगा, यहाँ पे 2x हो गया और यहाँ पे 5 1 6 हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद से 2 को जब ट्रांसफर करेंगे तो x बराबर 6/2, काटेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा, 3, 2 तिहाई 6। तो यहाँ पे x का वैल्यू पता चल गया। तो अब हम y का वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये वैल्यू इसमें रख दीजिए, तो 3 प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा, 5। तो जब इसको लेकर घटाएंगे तो 5 माइनस 3, तो y बराबर यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये 8वां प्रश्न आप हल कर लेंगे और इस प्रश्न को आप बारी बारी से बार बार इसको प्रश्न को दोहराएंगे तो यह प्रश्न आपके लिए आसान हो जाएगा। हेलो प्यारे बच्चों, अब हम 9वां प्रश्न को हल करते हैं। देखिए कैसे, यहाँ पे 2/करड़ी में x है तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/करड़ी में x। ठीक है, और यहाँ पे 3 गुणे 1/करड़ी में y लिख सकते हैं ऐसे। ठीक है, और बराबर यहाँ पे 2 है। तो अब यहाँ पे माना p बराबर 1/करड़ी में x और q बराबर 1/करड़ी में y। इसको आप 2 और यहाँ पे p मान लेंगे, प्लस यहाँ पे 3 और q का वैल्यू यहाँ पे इतना में q हो जाएगा, 3q बराबर का 2, समीकरण नंबर 1। ठीक है, ध्यान दीजिए, इतना को हम p मान लिए हैं, इतना को q मान लिए हैं, बराबर यहाँ पे 2 हो गया। फिर यहाँ पे आप 1/करड़ी में x दिख रहा है, 4/करड़ी में x दिख रहा है तो इसको आप 4p कर लीजिए।
यहाँ पे 9 क्यू कर लीजिए और यहाँ पे माइनस का 1। 1/कड़ी में x को p मान लिए हैं, 1/कड़ी में y को q मान लिए, बराबर का माइनस का 1। ये समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, अब हम समीकरण नंबर 2 में गुणा कर दे रहे हैं, सॉरी समीकरण नंबर 1 में गुणा कर दे रहे हैं। समीकरण नंबर 1 में हम गुणा कर दे रहे हैं 2 से। ठीक है, तो यहाँ पे 4p प्लस 6q बराबर का यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 बराबर 1 2 3 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, समीकरण नंबर 3। अब समीकरण नंबर 3 को समीकरण नंबर 4 में से समीकरण नंबर 2 में से घटाने पर, तो यहाँ पे देखिए 4p माइनस 9q बराबर -1। इसमें से घटाना क्या है, ये समीकरण नंबर तीसरा 4p तो प्लस 6q बराबर 4। तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस होगा, ये माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस प्लस है तो कट जाएगा और ये माइनस माइनस जुड़ करके कितना हो जाएगा 9 6 15q और यहाँ पे माइनस माइनस ये भी जुड़ जाएगा माइनस का 5। तो q बराबर यहाँ पे हो जाएगा -15 को उधर ट्रांसफर करेंगे तो q बराबर माइनस का 5 बटा माइनस का 15 तो कट जाएगा, तो q बराबर 1/3 आएगा, 3 5 15। ये q का वैल्यू आ गया। अब q का वैल्यू आ गया तो p का वैल्यू हम किसी भी समीकरण में रख देंगे, दूसरे समीकरण में पहले समीकरण में रख दे रहे हैं और निकाल दे रहे हैं p का वैल्यू। तो देखिए समीकरण नंबर यहाँ पे 1 से, तो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे q 2 है और यहाँ पे p है प्लस 3 और यहाँ q का वैल्यू देखिए 1/3 है बराबर का 2। इसको काट दीजिए तो अब देखिए 2p और प्लस का 1 बराबर 2, तो 2p यहाँ पे 1 को उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 2 - 1 हो जाएगा, तो 2p बराबर क्या हो जाएगा 1 और p बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे 1/कड़ी में इसको माने थे, कड़ी में y बराबर 1/3 माने थे, सॉरी यहाँ पे q का वैल्यू क्या माने थे 1/कड़ी में y, तो अब यहाँ पे हम लिख दिए हैं q का वैल्यू। अब दोनों पक्षों का क्या करेंगे वर्ग करेंगे, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो 1/y यहाँ पे हो जाएगा 1/9। अब तिर्यक जब गुणा करेंगे तो y बराबर यहाँ पे हो जाएगा 9। इसी तरह से इसको हम आप माने थे 1/कड़ी में x, तो यहाँ पे 1/2 हो जाएगा। दोनों पक्षों का इसका भी वर्ग करेंगे तो 1/x बराबर 1/4। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो x बराबर यहाँ पे हो जाएगा 4। तो इस तरह से x और y का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लेंगे। तो देखिए अगर इसको नोट करना चाहते हैं तो आप नोट कर सकते हैं वीडियो को रोक करके। अब आखिरी प्रश्न हम लोग 10वां प्रश्न को देखते हैं कैसे सॉल्व होता है। तो प्यारे बच्चों 10वां प्रश्न को देखिए कैसे ये सॉल्व होता है। तो देखिए यहाँ पे ये जो दिया है इसका 7 का इसमें गुणा होगा फिर इसमें होगा, तो आप गुणा करिए तो 7y प्लस 7 तरीके 21 हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पे 2x और माइनस का 4 बराबर 14 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 7y और उसके से माइनस का 2x कर देंगे यहाँ पे और इसको इसमें से घटा देंगे तो कितना बचेगा, जब इसको इसमें से घटाएंगे तो 17 बचेगा प्लस का 17, 21 में से 4 जाएगा तो 17 बचेगा, यहाँ पे 14 है। फिर यहाँ पे देखिए 7y और माइनस का 2x और इसको जब उधर लेकर घटाएंगे तो 14 में से 17 घट जाएगा, तो यहाँ पे 7y और माइनस का 2x और जब घटाएंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इसको सही क्रम में लिखना चाहते हैं तो देखिए कैसे, -2x को इधर पहले लेंगे और प्लस का 7y इधर कर लेंगे और माइनस का 3, यहाँ से -1 काम ले लेंगे तो यहाँ बचेगा 2x और माइनस का 7y और बराबर का माइनस का 3, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा क्या 2x माइनस का 7y और बराबर का 3, तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे।
फिर जिस तरह से इसको सॉल्व किए हैं ठीक इसी प्रकार इसको भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 4y प्लस 4 दूनी 8, फिर यहाँ पे 4x और 4 तिहाइयाँ 12 बराबर यहाँ हो जाएगा 44। तो यहाँ पे देखिए x यहाँ पे कितना है 4x है और y कितना है 4y है। अब 12 8 20, तो यहाँ पे 44 में से क्या कर देंगे 20 घटा देंगे। तो यहाँ 4x प्लस 4y और जब घटाएंगे तो 4 और 2 इतना बचेगा। अब दोनों पक्षों में हम 4 से भाग देंगे तो लिखेंगे दोनों पक्षों में 4 से भाग देने पर, तो जब भाग देंगे तो देखिए 4x/4 प्लस 4y बराबर 4 और यहाँ 24/4, इसको इससे काट दीजिए। तो देखिए यहाँ पे x प्लस y बराबर 4 छक्के 24, तो समीकरण नंबर यहाँ पे 2 हो गया। ठीक है, अब हम यहाँ से देखिए 2x रोक लेंगे और 7y को उधर भेजेंगे तो 7y अब प्लस का 3 हो जाएगा। जब 2 को उधर भेजेंगे तो देखिए क्या होगा 7y अब प्लस का 3/2 हो जाएगा। अब ये वैल्यू हम इस समीकरण में दूसरे समीकरण में रख देंगे। तो देखिए यहाँ जहाँ x है वहाँ पे इतना वैल्यू रखेंगे 7y अब प्लस का 3 अब बटा 2 अब प्लस का y बराबर 6, इसका इसमें गुणा करेंगे फिर अंत में इसमें गुणा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे 7y अब प्लस का 3 जब इसका इसमें करेंगे तो प्लस का 2y और इसका इसमें कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, इसको तो ज्यों का त्यों ऐसे लिख देंगे, फिर 2y हो जाएगा और 2 छक्के 12 हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 2 9y और इसको उधर ट्रांसफर कर देंगे तो 12 में से घटेगा 3, तो यहाँ पे 9y बराबर यहाँ पे 9, फिर y बराबर यहाँ पे y बराबर 1, इसको ऐसे काट देंगे तो एक वैल्यू y का वैल्यू y बराबर 1 आ गया। अब ये वैल्यू उठा करके हम इस समीकरण में रख देंगे तो यहाँ से x का वैल्यू मिल जाएगा। तो देखिए 7y का वैल्यू 1 और प्लस का 3 और बटा 2, तो x बराबर यहाँ पे 7 गुणे 1 7 हो जाएगा और प्लस का 3 7 3 10 और बटा का 2 काटेंगे तो x बराबर 5। ठीक है, तो ये दो x और y का वैल्यू मिल गया। प्यारे बच्चों, मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लग रहा है कमेंट के माध्यम से हमको बताइए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगला एक्सरसाइज हम जल्द ही वीडियो अपलोड करेंगे।